नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये खबर है। करीब 10 साल बाद जिया खान सुसाइड केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी सूरज पांचोली को बरी कर दिया गया है। 3 जून 2013 को जिया खान सुसाइड का केस सामने आया था। एक्टर आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली पर सुसाइड के लिए उकसाने और प्यार में धोखा देने का आरोप लगा। पुलिस ने जांच के दौरान सूरज पांचोली को अरेस्ट भी किया और 22 दिनों तक जेल में बिताने के बाद सूरज पांचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। फिर सीबीआई ने इस केस को 2014 में टेक ओवर किया। 10 साल की जांच चली। सबूतों के अभाव में सूरज पांचोली को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। ये पूरा मामला 2014 में सीबीआई के पास पहुंचा था। आपको बता दें, 10 साल बाद आज इस पर फैसला आया, जिसमें सूरज पांचोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हालांकि जिया की मां ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मरते दम तक फैसले को चुनौती देंगी, बेटी की हत्या का केस लड़ेंगी। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में ये बड़ा फैसला, जहां मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सूरज को बरी कर दिया है। जिया सुसाइड केस में 10 साल बाद फैसला आया। 14 गवाह के बयान के आधार पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। जिया खान की मां ने फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। जिया खान ने एक बार फिर यह दोहराया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट के फैसले से सूरज पांचोली को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में वो अपनी मां के साथ मौजूद थे। अब आपको सबसे पहले जिया खान की मां राबिया खान का वो बयान सुनाते हैं। फैसला आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंडिया टीवी से बातचीत की और एक बार फिर दोहराया कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब वो और मजबूती के साथ इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगी। मां का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 साल आपने ये लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. So, well, yes, why not? राबिया जी, क्या लग रहा है कि क्या और चीजें? The battle is still on. राबिया जी, 10 साल आपने लड़ाई लड़ी। जो लोग ये देख रहे हैं, जिन्होंने जिया का सपोर्ट किया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? Don't give up. It is established now कि वो abatement से तो नहीं मरी थी, पर मर्डर हुई है। कितना मुश्किल ये पूरा वक्त रहा है। अब मामला जब फैसला आया, उसको आप कह रहे हैं कि आगे चैलेंज करेंगे, लेकिन एक इमोशनली, एक माँ की अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, परिवार की, देखिए, अबैटमेंट टू सुसाइड में मैं क्यों इमोशनल हो जाऊं जब वो अबैट ही नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, और इसलिए मैं लड़ रही हूँ। तो मैं उस लड़ाई में मेरी इमोशंस, मेरे पैशन और बढ़ गए हैं कि मैं अब और लड़ूंगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमें और लड़ना पड़ेगा, आपकी लड़ाई। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो सुपर फ्लैग एजेंसी है सीबीआई, जिसको मैं परसिस्टेंटली कहती रही कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, आप ये एविडेंस लीजिए, ये एविडेंस लीजिए, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल लाइक एज इफ दे डोंट वांट टू डू फॉर द इंटरेस्ट दे बेस्ट नो, बट दे नेवर लुक्ड एट इट and they don't even have any evidence even for abatement. तो आप बताइए, नहीं, यहाँ से आप जान लीजिए कि उन लोग ने क्या काम किया ना। आप देखिए, अबेटमेंट के लिए कोई एविडेंस नहीं था, राइट, और मर्डर की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते। और जब मैं उनके पास सारे सबूत ले आई हूँ, all the evidences I have placed it under their nose, and yet they don't want to look, they want to look the other way. इसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका, ये मुझे बताइए। मेरी बेटी What vested interest did they have not to look at the innocent's death? राबिया जी, आप मतलब पूरे मामले पर भी एक सवाल उठा रही कि सही से जांच नहीं हुई, उसको लेकर अब तक आप कह रही हैं। अब आप देखिए, अबैटमेंट टू सुसाइड एक्वेट हो गया, राइट, अब क्या रह गया? मर्डर। तो 25 साल की जिया खान ने सिर्फ 3 फिल्मों के जरिए ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।
3 जून 2013 को सुसाइड की खबर आने के बाद पूरे फिल्म जगत में हड़कंप मच गया। सवालों के घेरे में आया एक फिल्मी परिवार। आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली पर गंभीर आरोप लगाए गए। 6 पन्नों के सुसाइड नोट में भी सूरज पांचोली का नाम सामने आया। 10 साल तक इस पर जांच चली और सबूतों के अभाव में सूरज पांचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन अब इस केस से जुड़े कई सवाल अभी भी बने हुए हैं जो खत्म नहीं हुए। क्या है ये पूरा मामला, आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। माँ का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 साल आपने ये लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माई चाइल्ड डाइड, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. So, well, yes, why not? राबिया जी, क्या लग रहा है कि क्या और चीजें? The battle is still on. राबिया ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है और आखिरी दम तक वो लड़ेंगी। राबिया जी, 10 साल आपने लड़ाई लड़ी। जो लोग ये देख रहे हैं, जिन्होंने जिया का सपोर्ट किया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? Don't give up. It is established now कि वो अबेटमेंट से तो नहीं मरी थी, पर मर्डर हुई है। कितना मुश्किल ये पूरा वक्त रहा है। अब मामला जब फैसला आया, उसको आप कह रहे हैं कि आगे चैलेंज करेंगे, लेकिन एक इमोशनली, एक माँ की अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, परिवार की, देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड में मैं क्यों इमोशनल हो जाऊं जब वो अबेट ही नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, और इसलिए मैं लड़ रही हूँ। तो मैं उस लड़ाई में मेरी इमोशंस, मेरे पैशन और बढ़ गए हैं कि मैं अब और लड़ूंगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमें और लड़ना पड़ेगा। जिया की मां ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उन्होंने काफी सबूत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी जो सुपर फ्लैग एजेंसी है सीबीआई, जिसको मैं परसिस्टेंटली कहती रही कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, आप ये एविडेंस लीजिए, ये एविडेंस लीजिए, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल लाइक एज इफ दे डोंट वांट टू डू फॉर द इंटरेस्ट दे बेस्ट नो, बट दे नेवर लुक्ड एट इट एंड दे डोंट इवन हैव एनी एविडेंस इवन फॉर अबेटमेंट। तो आप बताइए, नहीं, यहाँ से आप जान लीजिए कि उन लोगों ने क्या काम किया। आप देखिए, अबेटमेंट के लिए कोई एविडेंस नहीं था, राइट, और मर्डर की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते। और जब मैं उनके पास सारे सबूत ले आई हूँ, all the evidences I have placed it under their nose, and yet they don't want to look, they want to look the other way. इसमें क्या vested interest है उनका, ये मुझे बताइए। फिलहाल सूरज पंचोली को सबसे बड़ी राहत मिली है, लेकिन सवालों में अब जिया सुसाइड केस की जांच आ गई है, और अगर सूरज पंचोली निर्दोष है तो फिर जिया के आरोपों का क्या? 6 पन्नों के सुसाइड नोट में सूरज पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसका जवाब अभी तक जिया का परिवार पूछ रहा है। जिया खान सुसाइड केस का आपको पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। 3 जून 2013 को 25 साल की जिया खान की डेड बॉडी उनके घर पर मिली। 4 जून 2013 को घर से 6 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें सूरज पंचोली पर गंभीर आरोप थे। 10 जून 2013 को जिया की मां राबिया खान की शिकायत पर सूरज पंचोली को अरेस्ट किया गया
और 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सूरज ने 22 दिन जेल में बिताए। 2014 में सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू की। साल 2021 में सेशंस कोर्ट ने केस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। 20 अप्रैल 2023 को कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई और आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिया खान ने अपने छोटे से करियर में सिर्फ 3 फिल्में की और 25 साल की उम्र में बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई। डेब्यू फिल्म निशब्द में वो बिग बी के साथ नजर आई, जबकि गजनी में आमिर के अपोजिट के अहम रोल में दिखी। अक्षय कुमार स्टारर हाउसफुल में भी जिया ने दमदार अभिनय से फैंस का दिल जीता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।